अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि वे बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन ये पैसा उनके पास ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। घर में धन आता है और चला जाता है, यानी पैसा तो खूब आता है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो खर्च भी हो जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है और लाख कोशिश करने के बाद भी घर में पैसा नहीं टिक पाता है, तो इसका एक कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र के जानकारों का मानना है कि हमारे घर में कुछ ऐसे वास्तु दोष या चीजें होती हैं जिनकी वजह से भी घर में पैसा नहीं रुकता है। वास्तु दोष की वजह से व्यक्ति चाहकर भी धन का संचय नहीं कर पाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं किन वजहों से घर में पैसा नहीं रुकता है और उन्हें दूर करने के उपाय। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में कभी धन की कमी ना हो, हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। लेकिन कई बार मेहनत करने के बावजूद घर में एक पैसा नहीं रुकता है। धन यूं आता है और किसी न किसी तरह चला जाता है। धन संबंधी परेशानियों का किसी न किसी तरह से सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद वास्तु दोष भी आर्थिक तंगी का कारण हो सकता है। हिंदू धर्म में तुलसी को मां समान माना गया है। पूजा पाठ में भी तुलसी का प्रयोग किया जाता है। वास्तु के अनुसार आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी की प्रतिदिन पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए घर की उत्तर दिशा में मिट्टी का एक घड़ा पानी भरकर रख दें। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। ध्यान रखें कि यह घड़ा कभी खाली न हो पाए। भगवान विष्णु को शंख काफी प्रिय होता है। माना जाता है कि घर में 2 शंख रखना चाहिए। जहां एक शंख से भगवान विष्णु को अभिषेक करना चाहिए, वहीं दूसरे दक्षिणावर्ती शंख को बजाना चाहिए। माना जाता है कि इस शंख में मां लक्ष्मी का वास होता है। रोजाना शंखनाद करने से घर का वातावरण ठीक होता है। इसके साथ ही कभी भी धन की कमी नहीं होती है। धन की आवश्यकता सभी लोगों को रहती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के कई प्रयास के बाद धन से जुड़ी समस्याएं बनी रहती है। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति को अपनी जमा पूंजी भी खर्च करनी पड़ जाती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहे। लेकिन जैसे हर कार्य के लिए दृढ़ इच्छा और निश्चय की आवश्यकता होती है, उसी तरह से धन प्राप्ति के लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता होती है। मां लक्ष्मी वहीं वास करती है जिनका आचरण और विचार दोनों में शुद्धता होती है। धन पाने के लिए मेहनत करना अति आवश्यक है। अगर मेहनत करने और तमाम प्रयास करने पर भी आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप बिन वजह के कर्ज और अपव्यय से परेशान हैं, तो धन प्राप्ति के लिए इन उपायों को करें। जीवन में धन कमाना कौन नहीं चाहता है, मगर किसी को धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होते रहते हैं, तो किसी को लाख प्रयास करने के बाद भी पैसों की तंगी बनी ही रहती है। ऐसे में जब उपाय की बात आती है, तो लोग शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी की उपासना करना शुरू कर देते हैं। मगर कई बार शनिदेव के प्रकोप या फिर केतु ग्रह के प्रभावित होने के कारण भी व्यक्ति को धन की कमी महसूस होती है। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनिदेव को अर्पित किया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि शनिदेव बुरे कर्मों का दंड देते हैं और उनके प्रकोप से बचाने में संकट मोचन हनुमान जी उनकी मदद करते हैं। इसलिए यदि आप धन की कमी से परेशान हैं, तो आपको नियमित शनिवार के दिन हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और उन्हें तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी समस्या कुछ ही समय में कम होने लग जाएगी।
आपको धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे। पूजा घर में कभी भी सूखे हुए फूल या माला नहीं रखना चाहिए। सूखे हुए या बासी फूलों को तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। घर में बासी फूल माला रखने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता आती है। कहा जाता है कि जिन घरों में गंदगी होती है वहां पर लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती है। इसलिए हमेशा घर को साफ सुथरा रखें। इस बात का भी ध्यान रखें कि घर की पूर्वोत्तर दिशा में कभी कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को मंदिर का स्थान माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के उत्तरी हिस्से में कुबेर का निवास माना जाता है, इसलिए तिजोरी रखने का कमरा भी उत्तर दिशा में होना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा यदि आप अलमारी में धन रखते हैं तो उसके मध्य या ऊपरी में भाग में रखें, निचले हिस्से में न रखें। वास्तु के अनुसार तिजोरी में शुभ यंत्र जैसे व्यापार वृद्धि यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, बीसा यंत्र रखना शुभ होता है। इससे घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होती है। यदि लाख कोशिशों के बावजूद घर में पैसा नहीं रुक रहा है तो पूजा घर में धन की देवी लक्ष्मी और कुबेर देव की मूर्ति स्थापित करें। साथ ही इनकी नियमित पूजा करें। इस उपाय को करने से घर में कभी रुपए पैसों की कमी नहीं होगी।